हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक ग्राफ का आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो बिना कोई फालतू की बात किए हुए तुरंत पढ़ाई लिखाई पर आते हैं। चलो हेडिंग लगा लो, काइनेमेटिक ग्राफ्स लेक्चर 9। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, वैसे तो मैंने जितने भी स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं सब आपको पढ़ा दिए, उसमें कोई कमी रहने की किसी में। कुछ कॉम्प्लेक्स ग्राफ और होते हैं, तो हेडिंग लगाओ सम कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स। ये असल में मिसलेनियस है, तरह तरह के ग्राफ का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो भले ही मैं यार वो तो क्वेश्चन बनाने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है, पर इस कंसेप्ट को, अरे यार उसको रोटेट कर दो, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन उतने में आप लोगों का कवर हो जाता है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या सोचना है। ओके, तो सम कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स। जैसे पहला लेते हैं हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इधर पोजीशन ले लेते हैं, इधर वेलोसिटी ले लेते हैं। अब इसमें हमने कोई भी ग्राफ खींचा, कोई भी ग्राफ है, मान लो ये हमने खींच दिया। तो ग्राफ में टोटल तीन ही बातें हमने बताई थी, एक तो टेंजेंट का स्लोप, एक कॉर्ड का स्लोप और एक एरिया अंडर द ग्राफ। ये तीन ही बातें आपको हमने बताई थी। ठीक है, तो अब जरा आपको एरिया, जैसे एरिया देखना है, अगर एरिया देखना है तो एरिया में बताइए क्या देखेंगे, यूनिट से ही देख लो। एरिया में तो यूनिट देख लो जरा, ये अगर इसका एरिया देखना है तो यूनिट देख लो। बताइए यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट से समझ में आ जाएगा। यूनिट बताइए, इधर क्या होगा मीटर इनटू, इधर क्या होगा मीटर पर सेकंड, और बताइए ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड। और ये अभी तक जितनी भी हमने फिजिक्स पढ़ी है, मोशन के पैरामीटर पढ़े हैं, उनमें ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका यूनिट मीटर सेकंड हो। तो नथिंग, ये आपके किसी काम का नहीं, यही तरीका है देखने का, ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसी काम का नहीं है। यार बहुत आसान होता है, सब देखना आ जाएगा। अब इसका टेंजेंट का स्लोप देख लेते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप देखो जरा, इसको हटा दें। टेंजेंट का स्लोप देख लो जरा, इधर x है, इधर v है। मान लो कोई भी ग्राफ है, आप टेंजेंट ले लीजिए, ये थीटा। बताइए टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा। बड़े आराम से देखिए, इसको लिखेंगे dv अपॉन dx। अब आप कहेंगे dv अपॉन dx क्या होता है, तो इसमें कुछ ज़रा मैनिपुलेशन करते हैं, देखिए कैसे। टेन थीटा बराबर dv अपॉन dx आ गया। इसमें इसको लिख देते हैं, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dt, और इसको भी लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। ठीक, इसको dv अपॉन dt और इसको dx बाई dt। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर, अब देखिए इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt को a अपॉन dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं v। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसा ही नहीं है, लेकिन दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। किस किस का, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो है। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो है। तो इसको थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लो, बाद बाकी मौके पे निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो टेंजेंट का स्लोप है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, पर दो फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रेशियो है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। प्लीज किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो देता है, किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो देता है। काफ़ी यूजफुल है, अभी मैं न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप होता है टेंजेंट का, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो देता है। और अगर कॉर्ड के स्लोप की बात करोगे, कॉर्ड के स्लोप की बात करोगे तो कॉर्ड के स्लोप में बताइए क्या आ जाएगा। कॉर्ड के स्लोप की बात करोगे, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के स्लोप की बात करोगे
तो कॉर्ड के स्लोप में देखिए ये आ जाएगा, इधर x इधर v, और कोई भी ले लो, जैसे ये ले लो, और कॉर्ड का स्लोप मान लो ये है, ये थीटा है, तो ये आ जाएगा डेल्टा v, ये आ जाएगा डेल्टा x, तो टेन थीटा ये आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा टी, और ये आ जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो ही गया। तीन ही बातें होती हैं यार, तीनों को अब आपको बहुत अच्छे से चेक करना आता है। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ाएं तभी आपको आए, हमने तो आइडिया दे दिया, अब आप खुद आपके हाथ पैर लग गए, अब आप फिजिक्स को खुद चलाने लग जाओगे। तो टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, वही एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज एक्सीलरेशन, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज। तो देखो ये वही आ रहा है फिर से कि स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या देता है, एवरेज एक्सीलरेशन और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो देता है, एवरेज एक्सीलरेशन और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो देता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो तीनों फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्लियर कर दी। एरिया अंडर द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपके किसी काम का नहीं। टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस रेशियो देता है। और कॉर्ड का स्लोप एवरेज एक्सीलरेशन और एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन देता है। ये भी यूजफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये दिमाग में सेट कर लो, ये ए अपॉन जो वी होता है ये यूजफुल है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये काम का है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ए अपॉन वी यूजफुल, ये काफ़ी यूजफुल है यार, इसको लिख लीजिए, काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इतना पॉज करके उतारो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है। फॉर द गिवन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, देखिए अगर आपने स्टैंडर्ड ग्राफ में केवल पकड़ बनाई होती तो अभी आप देखते डर जाते, लेकिन अब आपको पढ़ा दिया है कि जनरल ग्राफ भी आ सकता है। फॉर द गिवन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 ये होगा। यहाँ पर क्या पूछा आपसे, एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा है। ओके, अब बताइए ये आपका ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होता है बताइए, स्लोप से स्टार्ट करते हैं। स्लोप भाई, स्लोप इसका नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा तो ये होता है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, स्लोप नेगेटिव होगा तो ये आप या तो माइनस लगा दो सीधे सीधे, माइनस इक्वल टू ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस। तो ये कितना है बताइए, ये दिस अपॉन दिस, ये कितना आ जाएगा बताइए 20 अपॉन ये कितना है 50, और ये होता है किसके बराबर बताइए, ए अपॉन बी के बराबर होता है। अब ये भी तो बताया है ए अपॉन बी के बराबर होता है। ठीक, अब बताइए ये ए अपॉन बी इसका मतलब किसके बराबर आ गया, ये आ गया -2/5। अब आपसे क्या पूछा है, एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू बताइए कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। तो बताइए वहाँ एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा -2/5 इंटू 20, तो a बराबर आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब आ गया रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। वैसे भी साफ साफ आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है ए की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू लगातार घट रही है, इसका मतलब वो रिटार्डेशन का केस है। एकदम बेहतरीन एग्जांपल। लेकिन अगर आपके फंडे नहीं क्लियर होते, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप ठीक ठाक लेवल से अटक जाते, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि इसका स्लोप कहीं ना कहीं आपको ये क्वांटिटी देता है, तुरंत आंसर आ गया। इतने ही आसान क्वेश्चन होते हैं यार। फिजिक्स में डरना तो मना है, मैं तो हमेशा लिखता हूँ फिजिक्स से डरना मना है। अब पढ़ते रहो, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉज करके उतारो, फिर देखिए क्वेश्चन। फॉर द गिवन वी एक्स ग्राफ, यार बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। फॉर गिवन वी एक्स ग्राफ फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 150 मीटर। ठीक, अब वी एक्स ग्राफ है और 150, देखो 150 यहाँ कहीं होगा, 150 यहाँ कहीं होगा, ये कहीं होगा। ठीक है, 150 यहाँ होगा, ठीक है, ये 150 होगा कहीं। एक्स इक्वल टू 150 पे ये बताना है,
तो इसमें तो आपको स्लोप की भी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है यार, ए थोड़ी ना फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए होगा क्या, जरा देखिए, इस लाइन को एक खींच दो, देखना इसको एक खींच दिया। अब देखना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से यहाँ तक प्लीज़। ये हो जाएगा, ये 70 50 आ जाएगा 20। अच्छा ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 50 नहीं 100, ये हो जाएगा 100। क्लियर हुआ 100। अब मान लीजिए यहाँ से आप इसको, ये आपने कितना ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ये 100 है तो ये 50 होगा, और ये वैल्यू चाहिए आपको, तो इसको आप ले डेल्टा वी कह दो, और ये मान लीजिए थीटा। प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, ठीक है भाई। ये कितना होगा, ये होगा ये 70 ये 50, तो ये हो गया यहाँ से 20। ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 200 ये 100 तो 100, और 150 पर पूछा है तो ये 100 पॉइंट दिया था, ये 150 तो ये हो गया 50। इसको आप डेल्टा वी मान लो, क्यों ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप कोई वी कह दो, तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये कितना 20 डिवाइडेड बाई ये कितना बताइए 100 बराबर ये कितना आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन ये कितना बताइए 50। तो यहाँ से डेल्टा वी की जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है 10, ठीक है। डेल्टा वी कितना आ गया, देखो इससे 2 बार मर जाएगा, 2 से वो 10, तो डेल्टा वी 10 आ जाता है। डेल्टा वी बराबर, अब डेल्टा वी होगा क्या, दिस माइनस दिस, तो अब आप इसको लिख सकते हैं v माइनस 50, तो v इक्वल टू आ गया 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, एकदम आसान, कुछ नहीं, ग्राफ की रीडिंग थी केवल। बस ये है कि कई बार स्टैंडर्ड ग्राफ आप लोगों ने पढ़े होते हैं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आ गया तो आप डरने लग गए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है एनी हाउ। क्लियर, ठीक है, हटें, पॉज करके उतारिए, चलिए पॉज करके उतारिए, हटाएं, चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए एक सवाल, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड 1/v। अब की बार यहाँ पर 1/v दिया है बच्चों, 1/v दिया हुआ है, ठीक है, 1/v, ग्राफ ऑफ x एंड 1/v फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में दिखाया गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 3 मीटर टू x इक्वल टू 15 मीटर। तो देखो x इक्वल टू 3 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल को समय कितना लगे, ठीक है, 3 से 15 जाने में समय कितना लगा, 1/v और इसका ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, अब ये तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं आपको, ग्राफ मैंने v और x का पढ़ाया है, 1/v और x ये तो नहीं पढ़ाया है ना, ठीक है, ठीक है, ये तो पढ़ाया नहीं है। अच्छा, किसी इंस्टेंट पे या किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कुछ पूछा नहीं है, पूरे इंटरवल में पूछा है, तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, एक्चुअली है क्या। देखो अब जरा इसकी इक्वेशन लिखना सिखाते हैं, आप खुद बताइए। जैसे ये होता है, आप पढ़ते होगे मैथ में, ये x होता है, ये y होता है, और अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे x1 है, ये मान लो y1 है, ये यहाँ पे x2 है, ये मान लो y2 है। तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाती है आपको पता होता है, क्या लिखी जाती है बताइए, इसकी इक्वेशन लिखी जाती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही तो लिखते हो बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर जरा इसका स्लोप तो क्लियर है ही अब आपको। अच्छा, अगर इसका स्लोप पता होता तो स्लोप पता होता तो आप इसको लिख देते y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ लिख देते tan थीटा और x माइनस x1। यार ये 10th क्लास से ही सबको आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो स्लोप तो पता ही है ना, tan थीटा, बताइए tan थीटा कितना होगा, tan थीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, ये कितना है बताइए, ये 15 ये 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 15 माइनस 3 बराबर 12, और ये 8 2 ये आ जाएगा 6, तो tan थीटा आ जाएगा 12/6 बराबर 2, ठीक है, 12/6 बराबर 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया, एकदम 10th क्लास का था। अब इसकी जरा इक्वेशन लिखते हैं हम, इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर वही इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा और ये आ जाएगा x माइनस x1। अब यहाँ पे y x है ऑब्वियसली, तो इसको लिख देंगे x माइनस y1 देखिए ये कोऑर्डिनेट कितना बताइए 3, तो आप 3 लिख देंगे इक्वल टू tan थीटा कितना आया था अभी 2 आया था,
और इसको क्या लिख दें एक्स, एक्स पर एक्स एक्सिस पर क्या है 1/v है, तो यहाँ पर आएगा यार 1/v माइनस x1। बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 2/v माइनस 4। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आ जाता है x इक्वल टू 2/v माइनस 1, तो ये आ जाता है x प्लस 1 इक्वल टू 2/v, तो यहाँ से आ जाता है v इक्वल टू 2/x प्लस 1। ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गई, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गई। इसको ज़रा देख लो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड आउट करना था कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 3 मीटर टू x इक्वल टू 15 मीटर। ऐसा ये ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, बस ग्राफ से तो ये दिया एक्चुअली ये फाइंड आउट कर लिया कि वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशनशिप है। इतना पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है, इतना पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है, आगे लिखें। अब देखिए, अब v को क्या लिख दोगे बताइए, इसको लिख देंगे dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा 2/x प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और ये dx बराबर बच्चों 2dt। उठा के दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो। अब बताइए टाइम कहाँ से कहाँ तक पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 3 मीटर टू x इक्वल टू 15, तो आपको निकालना है 3 से 15 और यहाँ पर टाइम बताना है, तो लेट ये t इक्वल टू 0 पर था और ये t इक्वल टू t पर जो भी मान लो उधर तो इंटरवल आ जाएगा, बेसिकली इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको t1 से t2 कर सकते हो, वो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इधर का इंटीग्रेशन देखिए जरा क्या आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये आ जाएगा x² / 2 प्लस x भाई, x का इंटीग्रेशन x² / 2 और 1 का x, और लिमिट कितने से कितने तक चली जाएगी बताइए, 3 से 15 इक्वल टू इधर आ जाएगा 2 और t और t1 से t2, तो ये आ जाएगा 15 लिमिट पहले पुट करेंगे तो 225/2 प्लस 15 माइनस 3 पुट करेंगे तो 9/2 प्लस 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 डेल्टा टी। ठीक, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 225 255 255/2 255/2 माइनस 3 दूनी 6 15/2 बराबर 2 डेल्टा टी। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 240 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 डेल्टा टी, और डेल्टा टी बराबर आ गया बच्चों, ये आ गया 100 कितना आ गया बताइए 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का समय लग जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यही सब क्वेश्चन बच्चों को डरा देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आराम से करते हुए एक एक चीज़ सीखते हुए आप आगे बढ़िए। जैसे अब ये सब कैलकुलस आपको आता है तो कोई दर्द नहीं हुआ, अभी यहीं पे कुछ बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर तक पहुँच गए। और यही सब एग्जाम का 100% लेवल है, इससे ऊपर एग्जाम का लेवल ही नहीं है यार। कर लीजिए। कर लीजिए भाई, हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर देखिए ऐसा ही ग्राफ आता है एक, मान लो अब वेलोसिटी का स्क्वायर दिया हुआ है, सेकंड ले लेते हैं, v² x ग्राफ, जो समझ में आ जाए, कुछ भी दिया होगा। तो इधर वेलोसिटी का स्क्वायर है, इधर x है, इधर वेलोसिटी का स्क्वायर है, और मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है। फिर से वही तीन आपके पास ऑप्शन है, एक तो एरिया अंडर द ग्राफ, एक टेंजेंट का स्लोप, एक कॉर्ड का स्लोप। अब यहाँ पे कॉर्ड का स्लोप तो खैर क्या सोचोगे, ठीक है, वो खुद ही समझ में आ जाएगा। मान लो एरिया अंडर द ग्राफ सोच रहा हूँ, तो एरिया अंडर द ग्राफ में आप ये इसका यूनिट देख लो, केवल यूनिट। तो बताइए यूनिट क्या आएगा इसका, ये आएगा मीटर, एक्स एक्सिस का यूनिट
इनटू इसका यूनिट, तो ये असल में मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो इसका यूनिट जो आ गया बच्चों, ये आ गया मीटर क्यूब और सेकंड, और ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी क्या है, नथिंग। ये ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं जो अब तक हमने मोशन के पैरामीटर्स में पढ़ी हो, ये हमारे किसी काम का हो। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ नहीं देता है, स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, एकदम आसान है। फिर देख लेते हैं टेंजेंट का स्लोप। हो सकता है टेंजेंट का स्लोप कुछ फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशनशिप डेवलप कर दे। यार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, इससे आपका स्किल डेवलप होता है, आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप होता है। प्लीज़ यार, अब मान लो इधर वेलोसिटी का स्क्वायर और ये एक्स है। अब जरा स्क्वायर आपको देख लीजिए, टेंजेंट का स्लोप देख लेते हैं क्या देता है। ठीक, ये टेंजेंट है, मान लीजिए ये थीटा, तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो होगा टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, टेन थीटा होगा डी अपॉन डी एक्स और वी स्क्वायर। भाई आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया, देखिए जैसे कोई भी ग्राफ होता है, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, ठीक है। और जब आप इस पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, जब आप इस पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो बताइए जब आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो टेन थीटा को आप क्या लिख रहे होते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ इस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को वाई को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, और यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वी स्क्वायर है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर लिखा हमने। क्लियर है, इसको हटा दें, ये है यहाँ पर, ऐसे लेते हैं हम इसको। तो अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर बताइए क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू आप खुद बता दिए, इतनी तो मैथ आपको आती है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू वी और डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, तो ये यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा बराबर टू वी इंटू, अब डी वी अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वही डी वी अपॉन डी टी कर दो, इसको कुछ तो जनरेट करना ही पड़ेगा आपको। और वैसे ही पता है वी डी वी अपॉन डी एक्स वैसे ए होता है यार, ए आपको पता होता है, ये होता है डी वी अपॉन डी टी। फिर इसमें अगर हम दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए बन जाता है, इसको एक तरफ ले लें हम, तो ये बन जाता है डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वी डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स क्या होता है, ए होता है, तो इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ी यहाँ पर। तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ये असल में एक ऐसे कह सकते हो, जो एक्स टेंजेंट का स्लोप देता है वो एक्सीलरेशन का डबल देता है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को दे रहा है, तो वेरी यूजफुल, इसको आप लिख सकते हैं वेरी यूजफुल। ये कुछ दे तो रही है आपको, तो इसमें इसका टेंजेंट का स्लोप एक्सीलरेशन नहीं देता है, एक्सीलरेशन का डबल देता है। तो मतलब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना हो तो ए फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हाफ इंटू स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, हाफ इंटू स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू स्लोप। तो देखो कैसा यूनिक रिजल्ट यहाँ से निकल कर आया है। अब कोई याद करने का जरूरत थोड़ी ना, मौके पे ही सब निकालना होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है क्लास की एनालिसिस से कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा आया था, इतना ही सफिशिएंट होता है। दिमाग खुला होना चाहिए, बाद बाकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, बाद बाकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, देखो एग्जाम्पल देख लो। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है एक्स और वी स्क्वायर का, और ग्राफ ये दिया हुआ है, इधर ये 50 है, इसको मीटर में ही ले लेते हैं, और यहाँ पर ये वैल्यू 20 दी है। ठीक है, अब पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन पूछा है इसका, तो
तो बताइए अभी अभी आप फाइंड आउट किया था, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप बताइए नेगेटिव होगा फिर से, क्योंकि ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये होगा थीटा इक्वल टू माइनस, स्लोप आ जाएगा दिस अपॉन दिस। तो ये कितना है 20 डिवाइडेड बाई ये कितना है बताइए 50, तो ये स्लोप आ गया -2/5। और ये आपको क्या दिया था 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलेशन, याद है। तो यहाँ से एक्सीलेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/5, और नेगेटिव है तो इसका मतलब रिटार्डेशन। क्लियर हो गया, रिटार्डेशन एकदम आसान है, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन तो होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है वेलोसिटी का स्क्वायर घट रहा है, वेलोसिटी का स्क्वायर घट रहा है तो फिर वेलोसिटी भी घटेगी, इसलिए रिटार्डेशन है। कर लीजिए और क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब मान लीजिए और एक जनरल कर्व दे देते हैं आपको, ऐसे ही जनरल कर्व दे देते हैं। मान लो इधर x लिया हुआ है और इधर अब वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं रूट ऑफ वेलोसिटी है। आप मौके पे जरा निकाल के सॉल्व करना क्या आप कर सकते हैं। और ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और किसी पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, ये टेंजेंट का स्लोप दिया है 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक। ये x, यहाँ पर ये वैल्यू जहाँ स्लोप है वहाँ रूट v की वैल्यू 2 दी है, ठीक है, रूट v की वैल्यू 2 दी हुई है। सवाल पूछा आपसे फाइंड द एक्सीलेशन एट पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूँ। फाइंड द एक्सीलरेशन एट पॉइंट ए, ठीक, ए पॉइंट पर एक्सीलेशन चाहिए। तो देखिए आपको ग्राफ देख के ही एक बात समझ में आ जाएगी कि ए वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको स्लोप को यूज़ करना है, कहीं ना कहीं इस ए वाले पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को यूज़ करना है। तो देखिए स्लोप होता क्या, जरा देखिए, अभी भी मैंने समझाया था, एक बार फिर समझ लीजिए। इधर x है, इधर y है, कोई भी ग्राफ है और ये टेंजेंट का स्लोप लिखना है tan थीटा, तो tan थीटा असल में होगा d/dx ऑफ y। तो बताइए इसी तरीके से यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बताइए, tan थीटा, बताइए क्या होगा, tan थीटा होगा d/dx ऑफ, यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो v नहीं है, अब की बार रूट v है, ये क्लियर हुआ, यहाँ पे रूट v है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों tan थीटा बराबर, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ v की पावर हाफ, क्लियर हुआ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर, डिफ्रेंशिएट करो जरा, इसका डेरिवेटिव देखिए 1/2 v की पावर 1/2 -1 इंटू dv/dx, सब पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ से tan थीटा बराबर ये आ जाएगा 1/2 इंटू v की पावर -1/2 इंटू ये dv/dx, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो dv/dx बताइए क्या हो जाता है, देखिए dv/dx की अगर हम बात कर लें तो आप इसको लिख सकते हो dv/dt और इसको लिख सकते हो dx/dt। तो एक तरह से dv/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये a बन गया तो a/v आ गया, तो ये इसको आप लिख सकते हो a/v लिख सकते हो, ठीक, a/v लिख सकते हो। यहाँ तक पहुँचो जरा, यहाँ तक पहुँचो, ठीक है, यहाँ तक पहुँचो इसको। तो ये a/v, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर, अब देखिए ये क्या बन गया बताइए, a/2 v की पावर हाफ, ये नीचे आ जाएगा, इंटू v बराबर ये आ जाएगा a/2 इंटू v की पावर 3/2। तो tan थीटा आपको ये क्वांटिटी दे रहा है, ये क्वांटिटी दे रहा है। अब ये क्या है कोई मतलब नहीं, बस एक रिजल्ट आया है, इसी रिजल्ट का यूज़ करके आपको ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखो कैसे, तो असल में ये जो आपको दे रहा है, ये आपको दे रहा है एक मिनट, ठीक है। तो ये जो इसको तो हटा ही देता हूँ, ये जो निकल कर आया असल में इसका स्लोप tan थीटा बराबर, ये असल में निकल के आया है a/2 और रूट v इंटू v, यही तो निकल के आया है,
ठीक है, यही तो निकल गया है। इसको भी क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको रूट भी पता था, देखो ये रूट भी पता था, यहाँ पे रूट भी पता था, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो रूट भी पता था इसलिए इसको भी लिख सकते हो 2√v, और इसको क्या लिख सकते हैं, √v का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको हटा दें। अब देखिए, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर, बताइए a/a तो पूछा था 2। अब बताइए जिस a वाले पॉइंट पे √v की वैल्यू कितनी है 2, तो √v की जगह 2 लिख दो और ये √v का स्क्वायर उसका कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और tan थीटा था कितना 37, तो ये आ जाएगा tan 37 बराबर a/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 8, और tan 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, 3/4/16, 4 से ये 4 बार मर गया, a बराबर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। शायद बड़ा होता है यार तो इसमें तो फिर चलो कोई नहीं, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा मुझसे हो गया वो, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए जैसे एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट कोई ग्राफ है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ये सब स्टैंडर्ड नहीं है, सब ये नॉन स्टैंडर्ड है, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे ये मान लो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जो भी है। अब आप जरा पहले एरिया अंडर द ग्राफ ही देख लो। अगर एरिया अंडर द ग्राफ देखो तो पहले यूनिट देखो, यूनिट बताइए क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा मीटर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो देखो अब इसमें कुछ खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है ये, और मीटर पर सेकंड एक्चुअली क्या होता है, कहीं कि वेलोसिटी होती है, तो एक्चुअली ये वेलोसिटी का कुछ स्क्वायर करके आ रहा है। मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक रिलेशनशिप जनरेट कर रहा है, कौन, एरिया अंडर द ग्राफ। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी पिछले वाले केस में जब हमने टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पर टेंजेंट का स्लोप कुछ आया था एक्सीलरेशन अपॉन 2 और v की पावर 3/2, तो कुछ एक रिलेशनशिप दे रहा था जो क्वेश्चंस में हमसे पूछ ली जाती है, यही स्मार्टनेस होती है। तो यहाँ पे कुछ है रिलेशनशिप। अब एग्जैक्ट क्या देगा ये मैंने बता दिया, जब हमको यहाँ से कुछ मिलने लगे तो फिर एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया करो। एग्जैक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं, जरा उसको भी निकाल देते हैं, देखिए हटाएं इसको, एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया करो। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, x पे जाके dx, यहाँ से x पे जाके dx, इसका एरिया d है। बताइए d क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा a, तो ये आ जाएगा a इंटू डी एक्स, a dx, तो da बराबर a को क्या लिख देंगे बताइए, कुछ भी लिख दो, v dv अपॉन dx लिख दो इंटू dx, इससे ये मर गया तो da इक्वल टू हो गया v dv, उठा के इंटीग्रेट कर दो, ये तो एरिया देगा जो भी देगा ये तो लिखना ही है, तो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा v इनिशियल से लेके v फाइनल, तो ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा v²/2 और ये आ जाएगा v इनिशियल से लेके v फाइनल, तो ये आ जाएगा a बराबर, बताइए क्या आ जाएगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर/2। तो देखो एरिया ये फिजिकल क्वांटिटी देता है, 100% याद मत कर लेना इसको, केवल दिमाग में सेट करना कि कुछ ऐसा लेना देना आता है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर/2 का मैग्नीट्यूड देता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब इससे कोई लेना देना होगा तो क्वेश्चन में देख लेंगे, कोई लेना देना होगा तो क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है, कोई लेना देना होगा तो क्वेश्चन में देख लिया जाएगा। ठीक है।
बाद बाकी अब टेंजेंट का स्लोप देखना चाहो तो वो भी देख लो, पॉज करके उतारो या आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप देख लो, इधर x था इधर a था, आपने टेंजेंट यहाँ पे ये टेंजेंट डाला, ये थीटा, टेन थीटा बराबर आएगा dA अपॉन dx। अब मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कुछ कैलकुलेट कर पाओगे, d अपॉन dx ही देता है बस, ज़रूरत पड़े तो, नॉट वेरी यूजफुल, ये कोई खास काम का नहीं है, नॉट वेरी यूजफुल। बाद बाकी क्वेश्चन तो आपको जनरल मिलेंगे। कॉर्ड का स्लोप क्या दे देगा, डेल्टा a अपॉन डेल्टा x दे देगा, वो भी कोई खास काम का नहीं है, अपने आप दिख जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा काम का ही हो, बस एक एनालिसिस हो रही है, बाद बाकी क्वेश्चन दे के वर्किंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे ये ax ग्राफ दिया हुआ है, एक ax ग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ पर 50 है, यहाँ पे 3 है, ये वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ये मीटर में। यहाँ पर ये दिया हुआ है 150, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 6। ठीक, अब आपसे सवाल पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when displacement of the particle is 100 meter. When displacement of the particle is 100 meter, assume u इक्वल टू 0। u इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानना है, 0 मानना है। अब x इक्वल टू 100 मीटर यहाँ पे कहीं होगा, ये होगा 100 मीटर। यहाँ पर क्या पूछी है, वेलोसिटी पूछी है। अगर a पूछता तो सीधे सीधे स्लोप से फाइंड आउट कर देते, पर पूछा क्या है, v पूछी है। तो कहीं अच्छा देखो, इसका टेंजेंट का स्लोप किसी काम का है नहीं था, एरिया अंडर द ग्राफ कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 देता था। क्या देता था, किसका, टेंजेंट का स्लोप, एरिया अंडर द ग्राफ देता था, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ देता था। ठीक है, ये सब देता था। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, ये ग्राफ तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो इसका जरा इक्वेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा इसका, तो इक्वेशन उसी तरीके से y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब देखिए इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप तो ये थीटा आ जाएगा, तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस अपॉन दिस, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 6, ये 3 है, तो 3 बाई यहाँ से यहाँ तक बताइए कितना आ जाएगा, 100, तो टेन थीटा इतना आ जाएगा। तो ये लिखेंगे y माइनस y1, इस पॉइंट का y1, y तो इस ये काम करेगा, तो ये लिखेंगे 3 इक्वल टू m कितना है, 3/100 इक्वल टू x माइनस x1, x1 ये काम करेगा, ये 50, ये 50। ठीक, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 3x/100 माइनस ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, ये आ जाएगा 3/2। ठीक, तो यहाँ से आ जाता है y इक्वल टू 3x/100, y की जगह क्या लिखेंगे यार, a लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेना, y की जगह a लिखेंगे, क्या आ जाएगा, a बराबर 3x/100 माइनस ये 3/2 है, तो ये आ जाएगा प्लस 3/2। ठीक, ये आ गया। तो एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हमने फाइंड आउट कर लिया। एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है,
चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको हटा दें यहाँ से। ठीक है, तो अब ये ए आपके पास है 3x/100 प्लस 3/2 ये है। और अब आपको वेलोसिटी चाहिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर। तो ए को क्या लिख लेते हो बताओ, dv/dx लिखते हैं ना, v dv/dx लिखते हैं। ये रिलेशनशिप आती है, तो ये आ जाता है 3x/100 प्लस 3/2 ये आ जाता है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, कुछ है ही नहीं, आसानी से आ गया। आपको इवन ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ती, ग्राफ से बस आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली और उससे निकल कर आ गया। तो ये आ गया v dv इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ से 3/100 x और dx प्लस 3/2 और ये dx। उठा के इसको इंटीग्रेट कर दो। अब देखिए पूछा क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर अज्यूम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब यार ये थोड़ी ना मानोगे कि सर ग्राफ तो कंप्लीट रहा होगा, मतलब ग्राफ तो कंप्लीट ही रहा होगा। तो आप उसको मान लीजिए कि जब x इक्वल टू 0 इनिशियल, x इक्वल टू 0 से उसने चलना शुरू किया, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आप मान लीजिए कितनी, 0 दिया हुआ है। और कब पूछा है, जब x की वैल्यू कितनी, 100 मीटर, तो 100 पर वेलोसिटी बराबर क्या, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए। ठीक, अब तो कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन बाकी है। मेरे पास डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, जब लिमिट में डाल के सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है 10√6 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख लेना, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम सेव कर दिया मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, ठीक है, आपका थोड़ा टाइम सेव कर दिया मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, ठीक है, क्लियर। और देखिए क्वेश्चन IIT का आया हुआ सवाल है, कहीं से भी कठिन नहीं है। देखो ये अब IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो कितना कठिन हो सकता है, यही हो सकता है। अब देख लीजिए, ये भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। फॉर गिवन एक्सीलरेशन वेलोसिटी ग्राफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वैसे तो रेस्ट से चल रहा है, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, बाद बाकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, रदर तीन। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, लॉजिक से आप आंसर कर दो, इवन जनरली इससे काम हो ही जाता है। दूसरा, आप इसका प्रॉपर मैथमेटिकल फंक्शन फाइंड आउट कर लो, और तीसरा थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लो। चलिए सबसे पहले मैं देखिए नॉर्मल वे में आपको बताता हूँ। देखो एक्सीलेशन लगातार घट रहा है और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। एक्सीलेशन घट रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है और लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो पहले देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी लगातार बढ़ ही नहीं रही, पहले बढ़ के फिर कांस्टेंट है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आ जाओ जरा, इसमें देखो वेलोसिटी घट रही है टाइम के हिसाब से, ये भी नहीं हो सकता यार, इसमें तो लगातार बढ़ रही है ना, देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अच्छा, इसमें हाँ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो ये हो सकता है मे बी, और ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो दो ग्राफ तो देखो मैंने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए। तो अगर आपको जल्दबाजी में ऑप्शन भी टिक करना हो तो इन दो में से मार के आओगे। और मैं आपको बता दूं, खुशबू का देखो तो इन दोनों में से ऊपर वाले की ज़्यादा आ रही है, तो ऊपर वाले ही मार के चले आओगे। और बाई चांस आंसर सही भी है, बाद बाकी चेक करवा देता हूँ, देखो कैसे, बाद बाकी चेक करवा देता हूँ कैसे, बाद बाकी चेक करवा देता हूँ कैसे, देखिए। ठीक, ये दो तो हटाई दूँ, ये दो तो हटाई दूँ, थोड़ी जगह नहीं है ना। ठीक है, दो तो, ये क्वेश्चन भी हटा दें तो क्लियर है। अब देखिए इस ग्राफ को ऊपर बना ले, अब देखिए इसके स्लोप से स्टार्ट करते हैं। स्लोप आपको बताया था ये होगा d/dv, ठीक, d/dv, या ये आ जाएगा a/v, ठीक है। अरे सीधे यार tan थीटा आएगा यहाँ से,
या माइनस जो भी कर दो, चलो माइनस ही अपन, इसका स्लोप ही आएगा। तो एक्सीलेशन और वेलोसिटी का रेशियो दे रहा है और स्लोप कांस्टेंट है, ये तो रिटार्डेशन का है, ठीक है। ये स्लोप क्या है बताइए, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सीलेशन और वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट है। तो एक्सीलेशन और वेलोसिटी का रेशियो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और इसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी इसमें लगातार बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और एक्सीलेशन लगातार घट रहा है, वैसे ही ग्राफ से देखिए, हालांकि इसकी जरूरत पड़ नहीं रही है, चलो मैंने लिख दिया, फिर भी एक्सीलेशन लगातार घट रहा है। अब बताइए इस ग्राफ में जो dv अपॉन dt होगा, स्लोप होगा इसका, तो ये डिक्रीज करेगा कंटिन्यूसली, डिक्रीज करेगा कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। अब देखो इस ग्राफ को देखो जरा, एकदम देखो लॉजिक से आंसर आ गया इसका। आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है यार, प्लीज देखो, यहाँ पे देखो स्लोप, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो लाइन देखो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई, तो यहाँ पे स्लोप, यहाँ से देखिए अगर ये ए पॉइंट होता और मैं बी कह दूँ तो ए से बी में स्लोप बढ़ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट डालूँ, एक ये डालूँ और एक ये डाल लूँ, इसको मैं सी कह दूँ, इसको मैं डी कह दूँ, और सी से डी में देखिए स्लोप घट गया। तो इसमें स्लोप के दोनों नेचर आ रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, कि ए से बी में स्लोप बढ़ रहा है और सी से डी में घट रहा है, जबकि ये एक्सीलेशन लगातार घट रहा है और एक्सीलेशन लगातार घट रहा है, तो ये ग्राफ ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा क्या 100% सही होगा, क्योंकि इसमें देखो टेंजेंट का स्लोप लगातार घटता जा रहा है, तो यही वाला ऑप्शन केवल हो जाएगा। ये तो मैंने लॉजिक से बता दिया, आईआईटी का सवाल था, केवल ये देख के, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, नो नीड, गलत थोड़ी कर दिया, नीड नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें एक्सीलरेशन लगातार घट रहा है और एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, स्लोप होता है, तो स्लोप लगातार घटना चाहिए, वो इसी में घट रहा है, इसमें तो पहले क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर बाद में घट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड जो इसका हो सकता है, एग्जैक्ट ग्राफ फाइंड आउट करके हो सकता है, देखिए कैसे वो, अब आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ ही फाइंड आउट कर लो, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने बताई, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ओके, ये मैंने बताई आपको। तो y का मतलब a होगा और y1 आप कोई भी पॉइंट ले लो, यही ले लो भले ही, ठीक है, यही पॉइंट ले लो, इसकी कोई वैल्यू दी है क्या, यहाँ पे मान लो चलो कोई वैल्यू a नॉट होती तो ये a नॉट ले ली, मान लो यहाँ पे कोई a नॉट वैल्यू हो, कोई तो होगी यहाँ पर वैल्यू a नॉट, ठीक, बराबर m कितना है बताइए, m तो अभी अभी आपने निकाला था, इसका m तो अभी आपने निकाला था, बताइए क्या हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि, अच्छा फिर भी हो सकता है भाई आपको सोचें, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मान लो v नॉट है, तो ये आ जाएगा माइनस a नॉट अपॉन v नॉट, ठीक है, और ये आ जाएगा v माइनस, यहाँ पे वैल्यू ये वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक, तो आ जाएगा a माइनस a नॉट इक्वल टू माइनस a नॉट अपॉन v नॉट v, तो ये आ गया a बराबर, ये आ गया a नॉट माइनस a नॉट अपॉन v नॉट इंटू v, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ से निकल कर आ जाता है, इसकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, ठीक, ये इक्वेशन आ जाती है। और देखो यार, अब इसमें एक थोड़ा फ़ायदा उठा लो, कि फ़ायदा ही उठा सकते हो। अब देखो मैं जानबूझ के इसलिए नहीं करना चाह रहा वैसे सॉल्व, क्यों मैं तो कर ले जाऊंगा, लेकिन आप हो जाओगे सर आपने ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसे कैसे मान लिया। अब यार मुझे एक बेसिक नेचर ही तो चाहिए, तो ज़रूरी है क्या मैं वी नॉट को वी नॉट लूँ, इसको मैं 1 कह दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, लेट 1 कह दो, इसको भी लेट 1 कह दो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 मान लो, क्या दिक्कत है, जैसे ही 1 मानोगे तो आपको बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो ये तो ये आ जाएगा a बराबर, a नॉट को आपने 1 मान लिया, 1 माइनस इसको 1 मान लिया, 1 माइनस v हो गया, तो a इक्वल टू सीधे क्या हो गया, माइनस v प्लस 1 हो गया। अब आपको मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए तो इसको लिख सकते हो क्या, dv अपॉन dt, देखो कितना आसान आ गया, माइनस v प्लस 1। अब यही बस करने में आप परेशान हो जाओगे कि सर आपने कैसे सोच लिया, बस मैंने इसलिए सोचा क्योंकि यार मैं अगर a नॉट v नॉट में ग्राफ मैथमेटिकल इक्वेशनों को लेके जाऊंगा तो यार उससे होगा कुछ नहीं, केवल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे, और ग्राफ का मुझे बेसिक नेचर चाहिए था, तो मैंने इस वैल्यू को भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया यहाँ पर, और इसको भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया। इससे ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कर ले गया। अब कुछ है ही नहीं, तो यह डी वी अपॉन ये 1 माइनस वी इक्वल टू इधर आ जाएगा डी टी,
उठा के दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, एल एन होता है 1 माइनस वी। ठीक, लिमिट जो भी डाल दो। ठीक है, क्या डालोगे बताओ, 0 से वी लिख लो, 0 से वी लिख लो, इधर आ जाएगा टी, ये आ गया, तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ 1 माइनस वी, लिमिट डालोगे माइनस एल एन 1 इक्वल टू माइनस टी। एकदम आसान है, एल एन 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो मैथमेटिकल फंक्शन आ गया, देखो ये आ गया, यहाँ से आ जाता है। यार मैं जानबूझ के थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि ज़रूरत है नहीं इसमें कुछ खास करने की। तो ये आ गया एल एन ऑफ 1 माइनस वी इक्वल टू, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर हो गया माइनस टी, माइनस टी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। तो v इक्वल टू आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। और यार ये हर कोई ग्राफ जानता है कि t और v में ये जो मैथमेटिकल फंक्शन आएगा ये आता है। t इक्वल टू 0 पे देखिए वैल्यू 0 आ रही है और इस तरह का ग्राफ आता है ये, तो ये एग्जैक्ट ग्राफ आ जाता है। अब ये सब यार आपको मैथ वाले पढ़ाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, पर हो सकता है आप में से कोई फर्जी का कमेंट करता कि देखो सर अटक गए, आगे बढ़े नहीं, तो फिर एक बार तो मुझे लगा ना करूं, पर फिर मैंने कहा चलो आगे कर ही देता हूं पूरा। ठीक है यार, ऐसा कभी नहीं होता अटकने वाला। कभी कभी कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो आपके भले के लिए छोड़ते हैं कि अननेसेसरी आपको क्यों टेंशन दें, जब काम वैसे ही हो रहा है और जेई का क्वेश्चन है और उतने से ही हो रहा है तो वैसे तो हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ग्राफ 100% ख़त्म हो गया, 100%। अब आप ग्राफ का कोई भी सवाल लगाइए, कमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे, नंबर मेरा नीचे चलता ही आप देखते ही हैं, और मैं उसका आंसर करूंगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करूंगा। और यार हम बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसको भी लाइव क्लासेस पढ़ने हो तो प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन दे देना। एक ही 2-4 दिन में बस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लॉज ऑफ मोशन शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम बस होने जा रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो। क्वांटिटी देता है, 100% याद मत कर लेना इसको, केवल दिमाग में सेट करना कि कुछ ऐसा लेना देना आता है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 का मैग्नीट्यूड देता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब इससे कोई लेना देना होगा तो क्वेश्चन में देख लेंगे, कोई लेना देना होगा तो क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, कोई लेना देना होगा तो क्वेश्चन में देख लिया जाएगा। ठीक है, बाद बाकी अब टेंजेंट का स्लोप देखना चाहो तो वो भी देख लो, पॉज करके उतारो या आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप देख लो, इधर x था इधर a था, आपने टेंजेंट यहाँ पे ये टेंजेंट डाला, ये थीटा, tan थीटा बराबर आएगा dA/dx। अब मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कुछ कैलकुलेट कर पाओगे, d/dx ही देता है बस, ज़रूरत पड़े तो। नॉट वेरी यूजफुल, ये कोई खास काम का नहीं है, नॉट वेरी यूजफुल। बाद बाकी क्वेश्चन तो आपको जनरल मिलेंगे। कॉर्ड का स्लोप क्या दे देगा, डेल्टा A/डेल्टा x दे देगा, वो भी कोई खास काम का नहीं है, अपने आप दिख जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा काम का ही हो, बस एक एनालिसिस हो रही है, बाद बाकी क्वेश्चन दे के वर्किंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे ये AX ग्राफ दिया हुआ है, एक AX ग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ पर 50 है, यहाँ पे 3 है, ये वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ये मीटर में। यहाँ पर ये दिया हुआ है 150, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 6। ठीक, अब आपसे सवाल पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when displacement of the particle is 100 meter. When displacement of the particle is 100 meter, assume
u इक्वल टू जीरो। u इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानना है, जीरो मानना है। अब x इक्वल टू 100 मीटर यहाँ पे कहीं होगा, ये होगा 100 मीटर। यहाँ पर क्या पूछी है, वेलोसिटी पूछी है। अगर a पूछता तो सीधे सीधे स्लोप से फाइंड आउट कर देते, पर पूछा क्या है, v पूछी है। तो कहीं अच्छा देखो, इसका टेंजेंट का स्लोप किसी काम का है नहीं था। एरिया अंडर द ग्राफ कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 देता था। क्या देता था, किसका, टेंजेंट का स्लोप, एरिया अंडर द ग्राफ देता था, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ देता था, ठीक है, ये सब देता था, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, ये ग्राफ तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो इसका जरा इक्वेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा इसका, तो इक्वेशन उसी तरीके से y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप, तो ये थीटा आ जाएगा। तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस अपॉन दिस, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 6, ये 3 है, तो 3 बाई यहाँ से यहाँ तक बताइए कितना आ जाएगा, 100, तो टेन थीटा इतना आ जाएगा। तो ये लिखेंगे y माइनस वाई वन, इस पॉइंट का y1, y तो इस ये काम करेगा, तो ये लिखेंगे 3 इक्वल टू m कितना है, 3/100 इक्वल टू x माइनस x1, x1 ये काम करेगा, ये 50, ये 50, ठीक। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 3x/100 माइनस ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, ये आ जाएगा 3/2, ठीक। तो यहाँ से आ जाता है y इक्वल टू 3x/100, y की जगह क्या लिखेंगे यार, a लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेना, y की जगह a लिखेंगे। क्या आ जाएगा, a बराबर 3x/100 माइनस ये 3/2 है, तो ये आ जाएगा प्लस 3/2, ठीक, ये आ गया। तो एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हमने फाइंड आउट कर लिया। एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो अब ये a आपके पास है 3x/100 प्लस 3/2 ये है। और अब आपको वेलोसिटी चाहिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर। तो a को क्या लिख लेते हो बताओ, dv/dx लिखते हैं ना, v dv/dx लिखते हैं। ये रिलेशनशिप आती है, तो ये आ जाता है 3x/100 प्लस 3/2, ये आ जाता है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, कुछ है ही नहीं, आसानी से आ गया। आपको इवन ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ग्राफ से बस आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली और उससे निकल कर आ गया। तो ये आ गया v dv इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ से 3/100 x और dx प्लस 3/2 और ये dx, उठा के इसको इंटीग्रेट कर दो। अब देखिए पूछा क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर अज्यूम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 का मतलब यार ये थोड़ी ना मानोगे कि सर ग्राफ तो कंप्लीट रहा होगा, मतलब ग्राफ तो कंप्लीट ही रहा होगा। तो आप उसको मान लीजिए कि जब x इक्वल टू 0 इनिशियल, x इक्वल टू 0 से उसने चलना शुरू किया, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आप मान लीजिए कितनी, 0 दिया हुआ है। और कब पूछा है, जब x की वैल्यू कितनी, 100 मीटर, तो 100 पर वेलोसिटी बराबर क्या, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, ठीक। अब तो कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन बाकी है। मेरे पास डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, जब लिमिट में डाल के सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है 10√6 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख लेना, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम सेव कर दिया मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, ठीक है, आपका थोड़ा टाइम सेव कर दिया मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, ठीक है, क्लियर। और देखिए क्वेश्चन IIT का आया हुआ सवाल है, कहीं से भी कठिन नहीं है। देखो ये अब IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो कितना कठिन हो सकता है, यही हो सकता है। अब देख लीजिए, ये भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। फॉर गिवन एक्सीलरेशन वेलोसिटी ग्राफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वैसे तो रेस्ट से चल रहा है,
मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, बाद बाकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, रदर तीन। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, लॉजिक से आप आंसर कर दो, इवन जनरली इससे काम हो ही जाता है। दूसरा, आप इसका प्रॉपर मैथमेटिकल फंक्शन फाइंड आउट कर लो, और तीसरा थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लो। चलिए सबसे पहले मैं देखिए नॉर्मल वे में आपको बताता हूँ। देखो एक्सीलेशन लगातार घट रहा है और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। एक्सीलेशन घट रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ी रही है और लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो पहले देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी लगातार बढ़ी नहीं रही, पहले बढ़ के फिर कांस्टेंट है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आ जाओ जरा, इसमें देखो वेलोसिटी घट रही है टाइम के हिसाब से, ये भी नहीं हो सकता यार, इसमें तो लगातार बढ़ रही है ना, देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अच्छा इसमें हाँ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो ये हो सकता है मे बी, और ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो दो ग्राफ तो देखो मैंने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए। तो अगर आपको जल्दबाजी में ऑप्शन भी टिक करना हो तो इन दो में से मार्क क्या होगे। और मैं आपको बता दूं, खुशबू का देखो तो इन दोनों में से ऊपर वाले की ज़्यादा आ रही है, तो ऊपर वाले ही मार के चले आओगे, और बाई चांस आंसर सही भी है। बाद बाकी चेक करवा देता हूँ, देखो कैसे, बाद बाकी चेक करवा देता हूँ कैसे, बाद बाकी चेक करवा देता हूँ कैसे, देखिए ठीक। ये दो तो हटाई दूँ, ये दो तो हटाई दूँ, थोड़ी जगह नहीं है ना। ठीक है, दो तो ये क्वेश्चन भी हटा दें तो क्लियर है। अब देखिए इस ग्राफ को ऊपर बना ले, अब देखिए इसके स्लोप से स्टार्ट करते हैं। स्लोप, स्लोप आपको बताया था ये होगा डी अपॉन डी वी, ठीक, डी अपॉन डी वी, या ये आ जाएगा ए अपॉन वी, ठीक है। अरे सीधे यार टेन थीटा आएगा यहाँ से, या माइनस जो भी कर दो, चलो माइनस ए अपॉन, इसका स्लोप ही आएगा। तो एक्सीलेशन और वेलोसिटी का रेशियो दे रहा है और स्लोप कांस्टेंट है, ये तो रिटार्डेशन का है, ठीक है। ये स्लोप क्या है बताइए, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलेशन और वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट है। तो एक्सीलेशन और वेलोसिटी का रेशियो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और इसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी इसमें लगातार बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, और एक्सीलेशन लगातार घट रहा है। वैसे ही ग्राफ से देखिए, हालांकि इसकी जरूरत पड़ नहीं रही है, चलो मैंने लिख दिया, फिर भी एक्सीलेशन लगातार घट रहा है। अब बताइए इस ग्राफ में जो डी वी अपॉन डी टी होगा, स्लोप होगा इसका, तो ये डिक्रीज करेगा कंटिन्यूसली, डिक्रीज करेगा कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। अब देखो इस ग्राफ को देखो जरा, एकदम देखो लॉजिक से आंसर आ गया इसका। आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है यार, प्लीज देखो यहाँ पे देखो स्लोप, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो लाइन देखो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई। तो यहाँ पे स्लोप, यहाँ से देखिए अगर ये ए पॉइंट होता और मैं बी कह दूँ तो ए से बी में स्लोप बढ़ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट डालूँ, एक ये डालूँ और एक ये डालूँ, इसको मैं सी कह दूँ, इसको मैं डी कह दूँ, और सी से डी में देखिए स्लोप घट गया। तो इसमें स्लोप के दोनों नेचर आ रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, कि ए से बी में स्लोप बढ़ रहा है और सी से डी में घट रहा है, जबकि ये एक्सीलेशन लगातार घट रहा है और एक्सीलेशन लगातार घट रहा है। तो ये ग्राफ ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा क्या 100% सही होगा, क्योंकि इसमें देखो टेंजेंट का स्लोप लगातार घटता जा रहा है। तो यही वाला ऑप्शन केवल हो जाएगा। ये तो मैंने लॉजिक से बता दिया, आईआईटी का सवाल था, केवल ये देख के इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, नो नीड, गलत थोड़ी कर दिया है, नीड नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें एक्सीलरेशन लगातार घट रहा है, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप लगातार घटना चाहिए, वो इसी में घट रहा है। इसमें तो पहले क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर बाद में घट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड जो इसका हो सकता है, एग्जैक्ट ग्राफ फाइंड आउट करके हो सकता है। देखिए कैसे वो, अब आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ ही फाइंड आउट कर लो, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने बताई, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ओके, ये मैंने बताई आपको। तो y का मतलब a होगा, और y1 आप कोई भी पॉइंट ले लो, यही ले लो भले ही, ठीक है, यही पॉइंट ले लो, इसकी कोई वैल्यू दी है क्या, यहाँ पे मान लो चलो कोई वैल्यू a नॉट होती,
तो ये ए नोट ले ली, मान लो यहाँ पे कोई ए नोट वैल्यू हो, कोई तो होगी यहाँ पर वैल्यू ए नोट, ठीक, बराबर एम कितना है बताइए, एम तो अभी अभी आपने निकाला था इसका, एम तो अभी आपने निकाला था, बताइए क्या हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि, अच्छा फिर भी हो सकता है भाई आपको सोचें, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मान लो वी नोट है तो ये आ जाएगा माइनस ए नोट अपॉन वी नोट, ठीक है, और ये आ जाएगा वी माइनस, यहाँ पे वैल्यू ये वाला पॉइंट लिया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक, तो आ जाएगा ए माइनस ए नोट इक्वल टू माइनस ए नोट अपॉन वी नोट वी, तो ये आ गया ए बराबर, ये आ गया ए नोट माइनस ए नोट अपॉन वी नोट इंटू वी, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ से निकल कर आ जाता है, इसकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, ठीक, ये इक्वेशन आ जाती है। और देखो यार, अब इसमें एक थोड़ा फ़ायदा उठा लो, कि फ़ायदा ही उठा सकते हो। अब देखो मैं जानबूझ के इसलिए नहीं करना चाह रहा वैसे सॉल्व, क्यों मैं तो कर ले जाऊंगा, लेकिन आप हो जाओगे सर आपने ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसे कैसे मान लिया। अब यार मुझे एक बेसिक नेचर ही तो चाहिए, तो ज़रूरी है क्या मैं वी नोट को वी नोट लूँ, इसको मैं 1 कह दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, लेट 1 कह दो, इसको भी लेट 1 कह दो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 मान लो, क्या दिक्कत है, जैसे ही 1 मानोगे तो आपको बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो ये तो ये आ जाएगा ए बराबर, ए नोट को आपने 1 मान लिया, 1 माइनस इसको 1 मान लिया, 1 माइनस वी हो गया, तो ए इक्वल टू सीधे क्या हो गया, माइनस बी प्लस 1 हो गया। अब आपको मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए तो इसको लिख सकते हो क्या, डी वी अपॉन डी टी, देखो कितना आसान आ गया, माइनस बी प्लस 1। अब यही बस करने में आप परेशान हो जाओगे कि सर आपने कैसे सोच लिया, बस मैंने इसलिए सोचा क्योंकि यार मैं अगर ए नोट वी नोट में ग्राफ मैथमेटिकल इक्वेशनों को लेके जाऊंगा तो यार उससे होगा कुछ नहीं, केवल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे, और ग्राफ का मुझे बेसिक नेचर चाहिए था, तो मैंने इस वैल्यू को भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया यहाँ पर, और इसको भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया। इससे ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कर लेगा। अब कुछ है ही नहीं, तो यह डी वी अपॉन ये 1 माइनस वी इक्वल टू इधर आ जाएगा डी टी, उठा के दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन बच्चा जानता है, एल एन होता है 1 माइनस वी, ठीक, लिमिट जो भी डाल दो, ठीक है, क्या डालोगे बताओ, 0 से v लिख लो, 0 से v लिख लो, इधर आ जाएगा t, ये आ गया, तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ 1 माइनस वी, लिमिट डालोगे माइनस एल एन 1 इक्वल टू माइनस टी, एकदम आसान है, एल एन 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो मैथमेटिकल फंक्शन आ गया, देखो ये आ गया, यहाँ से आ जाता है। यार मैं जानबूझ के थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि ज़रूरत है नहीं इसमें कुछ खास करने की। तो ये आ गया एल एन ऑफ 1 माइनस वी इक्वल टू, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर हो गया माइनस टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, तो v इक्वल टू आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। और यार ये हर कोई ग्राफ जानता है कि t और v में ये जो मैथमेटिकल फंक्शन आएगा ये आता है, t इक्वल टू 0 पर देखिए वैल्यू 0 आ रही है और इस तरह का ग्राफ आता है, तो ये एग्जैक्ट ग्राफ आ जाता है। अब ये सब यार आपको मैथ वाले पढ़ाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, पर हो सकता है आप में से कोई फर्जी का कमेंट करता कि देखो सर अटक गए, आगे बढ़े नहीं, तो फिर एक बार तो मुझे लगा ना करूं, पर फिर मैंने कहा चलो आगे कर ही देता हूं पूरा, ठीक है। यार ऐसा कभी नहीं होता अटकने वाला, कभी कभी कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो आपके भले के लिए ही छोड़ते हैं कि अननेसेसरी आपको क्यों टेंशन दें, जब काम वैसे ही हो रहा है और जेई का क्वेश्चन है और उतने से ही हो रहा है तो वैसे तो हो ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ग्राफ 100% ख़त्म हो गया, 100%। अब आप ग्राफ का कोई भी सवाल लगाइए, कमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे, नंबर मेरा नीचे चलता ही आप देखते ही हैं, और मैं उसका आंसर करूंगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करूंगा, और यार हम बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसको भी लाइव क्लासेस पढ़ने हो तो प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन दे देना, एक ही 2-4 दिन में बस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लॉज ऑफ मोशन शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम बस होने जा रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहो।